क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शब्बीर हुसैन है, पचोखर का रहने वाला हूँ मैं। पचोखर कौन थाना क्षेत्र है? थाना अतर्रा। जी, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मैं पत्नी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। पत्नी जो है सिर्फ पैसे पे चलती है, पैसे चाहिए तो ठीक है। इस समय पत्नी आपकी कहाँ है? पत्नी मेरी इस समय मेरे गांव में मेरे घर में ही रहती है। इस समय कहाँ है? इस समय वो धरना प्रदर्शन में बैठी है बांदा में। अच्छा। अशोक लाट में। अच्छा। वो भी मेरे भांजे और भतीजों को। क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला सर ऐसा है कि 2018 में मैं बाहर से पैसे कमा के आया, तो इसने जो है कहा कि मुझे बांदा में रहना है, यहाँ नहीं रहना, यहाँ से जो है तो चल के मेरे नाम एक तो बांदा में मकान खरीद दो और फिर उसके बाद जहाँ से तुम्हें जाना हो जाना, मैं बांदा में रहूँगी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि देखो अभी पैसे नहीं है, घर बनवा लिया है, पैसे ख़त्म हो गए हैं, बाद में जो है तो करते हैं, मैं आपको कमा के फिर ले लेंगे। इसने नहीं माना, कह रही थी कि यहाँ ऐसा नहीं होगा, मेरे नाम पहले एक तो मकान खरीद को बांदा में दो, तब जो है तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हें रहने दूँगी अपने साथ, मुझे पैसे चाहिए। 1 लाख रुपए की फिर मांग की इसने, न पैसे पाने के कारण इसने जो है तो मेरे ऊपर फिर फर्जी मुकदमा लगाना। कौन से सन में मुकदमा लिखा है आपके? ये 2018 में। कौन कौन से मुकदमे लिखा है? इसने 308 का भी मेरे ऊपर लिखवाया मुकदमा, दूसरा मेंटेनेंस का 2019 में लिखवाया। 308 का मुकदमा कैसा लिखाया? कि मुझे मारा पीटा सब लोगों ने, जो कि कोई नहीं था घर में, हम लोग अलग रह रहे हैं कई सालों से, हमारी शादी को हो गए 20 साल। अलग कब से रह रहे हैं आप? अलग रहते हो गया करीब 17 साल 18 साल। 2-3 साल ही साथ में रहे? 1-2 साल बस साथ फिर में। क्या हुआ भैया 308 के मुकदमे के बाद? 308 का मुकदमा इसने लगा दिया और फिर पैसे मांगने लगी, कह रही थी कि 2-4 लाख रुपए दो तो मैं मुकदमा वापस कर लूँगी। मैंने कहा मैं कहाँ से पाऊँ, मेरे पास नहीं है, मैं आपको कमा खिला रहा हूँ, यही बहुत है मजदूरी करके। फिर कहने लगी कि नहीं मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो फिर मुकदमा लिखवाती हूँ। मेरे साथ रहने के बावजूद इसने मेंटेनेंस का मुकदमा लिखवा दिया मेरे ऊपर। अच्छा। मेरे साथ ही रही, मैं पूरा खर्च बच्चों का और इसका कर रहा हूँ बराबर। उसके बाद जो है फिर इसने कहा कि मेरा वकील कह रहा है कि तुम घर में अपने पति को ना रखो, नहीं तो खर्च ना मिलेगा। इसने मुझे धमकी देके घर से निकाल दिया। अच्छा। कि मैं फिर से अंदर करवा दूंगी, नहीं तो चले जाओ जहाँ जाना है। मैं थोड़े दिन इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ। 308 में आप जेल गए थे? जी जी जी, जेल गया था मैं। फिर क्या हुआ भैया? फिर उसके बाद जो है तो इसने मेंटेनेंस का मुकदमा लिखवाया। फिर जो है तो किसी रिश्तेदारों के द्वारा मैं घर आया और मैंने कहा कि जो भैया मैं कमाऊँगा तुम हाथ में लेती जाना, मुझे खाली खाना कपड़ा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा नौकर बन के रहूँगा, अब बच्चों का तुम्हारा देखभाल करूँगा बराबर, मुझे कम से कम सुकून से रहने दीजिए। मुकदमा अपना जब तुम्हें उठाना हो उठा लेना, चलने देना हो चलने देना, मुझे कमा के तुम्हें देना है। ऐसा करते मैं रहते रहा। फिर 2020 में इसने जो है तो मेरे ऊपर और एक फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। कहेगा ये 147। अच्छा बलवा, हाँ फिर घर में घुस के मारपीट का ऐसे ही फर्जी मुकदमा लिखवा दिया, जो कि उस समय ना तो मेरे परिवार के कोई घर में थे ना मैं था। फिर इसने फर्जी मुकदमा लिखवा दिया अतर्रा थाने से। उसके बाद जो है फिर इसने मुझे बुलवाया, फिर मैं गया, फिर रहने लगे हम साथ में। और मैंने यही कहा कि देखो पैसे बर्बाद होते हैं, बच्चों के भविष्य बर्बाद होगा, बच्चों की बर्बादी होगी, मुकदमेबाजी में कोई फ़ायदा नहीं। मुकदमा वापस ले लो और सुकून से रहें। मैं जो पैसा कमाऊँगा मुझे कहीं आप लगवा दो, कुछ भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली पेट के लिए खाना और कपड़ा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मैं कमाऊँ तुम्हारा रहेगा। भांजे का क्या संबंध है आपका? तो उसके बाद फिर इसने मांग शुरू कर दी, थोड़े दिन के बाद फिर मांग शुरू कर दी कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, कहीं 1.5 लाख रुपए चाहिए। मैं इसकी मांग पूरी करने के लिए भांजे से पैसा लेता रहा धीरे धीरे करके कि ज़रूरत है। एक बार रिक्शा भी जो है तो कह रही थी रिक्शा ले लो, फिर मैंने कह रही थी मेरे नाम रिक्शा करवाओ तो मैं मुकदमा वापस ले लूँगी, इसके नाम मैंने रिक्शा लिखवा दिया। फिर वो ये रिक्शा चला के पेट भरता रहा, इनका खर्च देता रहा, पूरा शाम को पैसा ले लेती थी। उसके बाद जो है जब रिक्शा की बैटरी ख़त्म हो गई 1.5 साल बाद, तो इसने जो है रिक्शा बेच दिया और रिक्शा बेच के चली गई बम्बई। वहाँ से खर्च करके आई, फिर कहने लगी कि मुझे 1.5 लाख रुपए ला के दो, ये तो घर में ना रहने दूँगी। मैंने कहा कहाँ से पाऊँ, मैं रिक्शा चलाता था, वो भी तुमने बेच के पैसा कर दिया। और उसमें भी मेरे खिलाफ़ इसने फर्जी SP को शिकायत पत्र दिया था कि मतलब मेरे पति ने दरवाजे से रिक्शा छीन के ले गया। सारा सर झूठ, जो कि मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे इसने घर से निकाल दिया था तो मैं अतर्रा में किराए में रहने लगा कि झंझट ना हो इससे किसी तरह की। अपना मैंने कहा मैं अब कोई खर्च तुम्हें नहीं दूंगा, फिर तुम जो है अपना कमाओ खाओ, मैं अपना कमाऊँ खाऊंगा। जब मुकदमा हर बार लगा कि भांजे से आपने पैसा कुछ लिया था? भांजे से पैसा लिया था आपने? जी, भांजे से मैंने लगभग थोड़ा थोड़ा करके 5-6 लाख रुपए लगभग लिया उससे, इसी की शर्तें पूरी करने के लिए। कब लिया पैसा मैं उनसे जो है तो 2020 के आसपास से लेना शुरू किया था जी। और फिर बीच में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जब ज़रूरत पड़ती थी, जब मांगती थी, जब नौटंकी करती थी घर में झगड़े, तो वहाँ कितना पैसा आपने अपनी पत्नी को दिया?
उसमें मैंने इसको लगभग 1,33,34,000 ऐसा अकाउंट में डाला है। 50,000 एक बार नकद दिया था, फिर एक बार 50 नकद दिया, फिर 1,00,000 रुपए दिया। उसके कुछ साक्ष्य हैं आपके पास? मेरे पास कुछ साक्ष्य हैं अच्छा। जी। फिर इसके बाद आपने क्या किया? भांजे का पैसा लेके आपने कहाँ डाला? भांजे का पैसा जो भी लेके मैं अपनी पत्नी के ऊपर खर्च किया। महोबा में एक ठो प्लाट दिलाया, इसके नाम करवाया। महिला पत्नी के नाम? जी, 3 लाख का प्लाट था। भांजे को उसने क्यों फंसा दिया? भांजे को सिर्फ इस रंजिश से फंसा दिया कि मुझसे तो सब कुछ लूट चुकी है वो, मेरे पास नहीं बचा कुछ, तो मुझे घर से भी निकाल दिया। और भांजे को इसलिए उसने लिखा दिया कि मैंने ज़मीन उसको बेच दिया था, उसके पैसे लिया था उससे, और इसी को पैसे दिया है सारे। तो ये कि मतलब वो ज़मीन वापस करे या तो फिर और पैसे दे, इसलिए जो है भांजे के खिलाफ, भतीजे के खिलाफ जो है पैसे के लिए सिर्फ। क्या उसे चस्का लग गया है क्या ब्लैकमेल करने का? ब्लैकमेल करने का शुरू से चस्का है उसको, और उसके आदमी जो लगे हुए हैं पीछे वो उसको कहते रहते हैं कि तुम ऐसा करो ऐसा करो। वो उसका बॉयफ्रेंड भी है, उनके सब कहने पर ये चलती है। चरित्रहीन महिला है वो। रोक दिए